नमस्कार, सहारा समाचार उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्वास्थ्य चर्चा में, जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि उदर विकारों के विषय में हमने चर्चा की थी, आज उसी में और क्वेश्चन जो हमारे दर्शकों द्वारा पूछे गए हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्विवेदी जी हैं, जो आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमको देंगे तथा उससे किन किन औषधियों से आप उसका निवारण कर सकते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। नमस्कार जी द्विवेदी जी। हाँ जी, नमस्कार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करी थी जी, और बहुत सारी चीज़ें थी जो उदर विकार जिनके आपने उपाय बताए, तो उससे दर्शकों ने काफ़ी उनको पसंद किया। उनके कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम आपसे चर्चा जी करेंगे। जी जी, स्वागत है। जी। तो पहला प्रश्न हमारा ये है कि दर्शकों का कि बहुत सारे लोगों को भूख ना लगने की समस्या है, क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी है। लोग भाग रहे हैं, कर रहे हैं, टिफ़िन लेके जाते हैं, ऑफिसों से बचा के ले आते हैं, उनको भूख नहीं महसूस होती है। तो उसके क्या कारण हैं जो भूख नहीं लगती, और कौन सी औषधियों का सेवन करें जिससे उनकी भूख खुले और स्वास्थ्य भी अच्छा हो? जी 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 जी, बहुत सही प्रश्न किया शिशिर भाई ने कि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को उदर विकार की जो समस्या है ही, उसकी वजह से अरुचि पैदा होती जा रही है, एनोरेक्सिया होता जा रहा है, भूख लग ही नहीं रही है। अब भूख न लगने की वजह से कभी थोड़ा ये खा लिया, वो खा लिया, जिसकी वजह से हमारे उदर की समस्या और जटिल होती जाती है। तो इसके लिए बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा है अदरक। अदरक बहुत रामबाण औषधि है जो कि हमारे अग्नि को दीप्त करती है। अदरक के बारे में कहा गया है, भोजन आग्रे सदापथ्यम लवण आद्रक भक्षणम दीपनम पाचनम चैवा ग्रीवा कंठ विशोधनम। भोजन के पहले अदरक का सेवन करने से अग्नि दीप्त हो जाती है। अग्नि का मतलब होता है कि हमारी भूख को बढ़ा देती है। भोजन आग्रे सदापथ्यम लवण अदरक भक्षणम, आप अदरक के 8-10 टुकड़े काट के हल्का तवे पे भून करके उसमें सेंधा नमक लगा करके भोजन से आधे घंटे पहले मुंह में डाल के चूसिए। देखिए बड़ी अच्छी भूख लगने लगेगी, अग्नि दीप्त हो जाएगी। आप 1 रोटी खाते हो तो 4 रोटी की डिमांड करने लगोगे। भोजन के साथ अगर अदरक का सेवन किया जाए तो भोजन का पाचन बढ़िया से करता है, और इसके अतिरिक्त उदर के अलावा गले और कंठ का शोधन मुफ्त में करता है। इसलिए अदरक का सेवन सबको करना चाहिए। दूसरा उपचार, जिनको भूख नहीं लगता, हिंगवाष्टक चूर्ण बहुत प्रचलित है। आप उस चूर्ण को नॉर्मल वे में जैसे बुकरू की तरह खाते हो तो सबसे पहले आधा चम्मच भोजन से आधे घंटे पहले ले लीजिए, और आधा चम्मच खाते समय दाल है, सब्जी है इत्यादि में रख करके आप बुकनू की तरह उसका सेवन करें तो धीरे धीरे रुचि बढ़ जाती है, भूख खुल जाती है, वायु विकार ख़त्म हो जाता है और पेट साफ होने लगता है। तो हमको लगता है कि 1-2 ये नुस्खे जो हैं ये आपके लिए बहुत कारगर होंगे। तीसरा सबसे बढ़िया नुस्खा है, सीजन के हिसाब से, क्या हर सीजन में होता है, आप चटनी का प्रयोग करें। चटनी में क्या होना चाहिए, टमाटर हो, चटनी में हरी धनिया हो, हरी मिर्च हो, अदरक हो, थोड़ा लहसुन हो। आप बढ़िया से उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके और उसके बाद भोजन के साथ उसका सेवन करें तो आपकी रुचि भी बढ़ जाएगी और मन भी प्रसन्न होगा, और तरह तरह के मल्टीविटामिन्स और एंजाइम भी जो सुप्तावस्था में पड़े हुए हैं इसकी वजह से सिक्रीट होना चालू हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए बड़ा लाभकारी होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि सभी लोग चटनी का सेवन करें। चटनी का नाम लेने से मुंह में पानी आने लगता है लोगों को, ठीक है ना, तो इसका सेवन करना चाहिए। ठीक है। देखिए, योगाचार्य जो हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य हैं वो बहुत अच्छे उपाय आपको बताते हैं और सब घरेलू नुस्खे बताते हैं। आपको कोई खर्चे नहीं बताते कि आपको जाके मार्केट से फला दवा खरीदनी है और उसका सेवन करना है, या फला जगह जाके आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, फिर ये सब चीज़ें करानी। तो बहुत अच्छे घरेलू नुस्खे जिनको हमें यूज़ करना है और जिसका कार्य हमारा किचन से होगा। अगर किचन में जो रसोई हमारी है वहाँ से उन चीज़ों का अगर सेवन लोग करें तो अपने उदर विकार और ये जैसे भूख लगने वाली समस्या का निदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो दर्शकों का है कि गैस की समस्या, जो लोग आज भाग दौड़ की ज़िंदगी में ऑफिसेज में काम कर रहे हैं या कार में बैठ कर ड्राइव कर रहे हैं या स्कूटी गाड़ी चला रहे हैं, तो उनको गैस की समस्या, और गैस ऐसी समस्या जो गैस सर पे चढ़ने वाली, जिससे उनको उलझन होती है, रात में निद्रा नहीं आती है, तो गैस की समस्या से लोग बहुत ग्रसित हैं। जो प्रश्न हमारा बहुत लोगों दर्शकों द्वारा पूछा गया है, तो इसके निदान के लिए, गैस के निदान के लिए क्या मतलब किस तरह से इसको ख़त्म कर सकते हैं गैस को, और उसके लिए कौन कौन सी औषधियाँ प्राणायाम है? जी, सबसे पहले जो देखिए कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उदर वायु। पेट में गैस का गोला बनना लोगों की बहुत बड़ी समस्या हो गई है, और वो समस्या केवल और केवल अर्थ को ध्यान में रखते हुए पैदा हो गई। हम स्वास्थ्य को पीछे छोड़ दिए, अर्थ को प्राथमिकता देने लगे, जबकि बिल्कुल उल्टा है कि सबसे पहले स्वास्थ्य
उसके बाद ही कोई और चीज़ें आप ध्यान में रखो। लेकिन इन केस मान लीजिए कि आपको अब ये समय ही ऐसा है कि हो ही रहा है, तो हमें करना क्या चाहिए? हमें सबसे पहले जिनको उदर वायु ज़्यादा होती है वो 2 चीज़ें विशेष ध्यान रखें। सुबह फलों का नाश्ता, सीजन के फलों का नाश्ता करें, कभी अंकुरित आहार का नाश्ता करें, कभी दलिया है, कभी उपमा है, बस वो भी थोड़ी मात्रा में लें। लेकिन दोपहर के भोजन में हरी साग सब्जियाँ, सलाद, दलिया, फल इत्यादि का सेवन करें। लेकिन जिनको उदर वायु ज़्यादा बनती हो वो रात्रि का भोजन बंद करके लौकी है, तुरई है इत्यादि का सेवन करेंगे तो हमको लगता है गैस की समस्या से बहुत निजात मिलेगा। लेकिन एक और गैस की समस्या का सबसे अच्छा मेडिकेशन है जो कि हर घर में होता है, आजकल होता है, एलोवेरा और आंवले का जूस। आंवला नहीं मिल पाता है, सीजन में मिल जाए तो सीजन में ले लीजिए, नहीं मिल पाता एलोवेरा हर घर में पौधा लगा हुआ है, उसको आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप एलोवेरा की पत्तियों को काट करके रात में ही लटका दें, जो येलोइश कलर होता है उसका निकल जाए, फिर उसको फाड़ करके उसके गूदे को निकाल कर 4-5 चम्मच मिक्सी में डाल दें और 1 कप गुनगुना पानी डाल दें और मिक्सी को चला दें। 1 नंबर का जूस बन जाता है। आप उसका सेवन करें तो पेट का, उदर वायु, गैस, कब्ज इत्यादि इसका शमन तो करेगा, साथ में गठिया, जोड़ों का दर्द, साथ और उसके अलावा कमजोरी इत्यादि का भी शमन करता है। तो हमको यही लगता है कि सबको एलोवेरा खाना चाहिए, लगाना चाहिए और उपयोग भी करना चाहिए, तो उदर वायु से भी हम मुक्त हो सकते हैं। तो एलोवेरा का महत्व बताया वैद्य जी ने कि एलोवेरा का आप जूस का सेवन कर सकते हैं और सब औषधियाँ जो घरेलू औषधियाँ उनका भी सेवन कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे जो दर्शकों का था कि बहुत सारे लोगों को लेट्रिन ना होने की समस्या रहती है, पता चला 2-2 दिन तक लेट्रिन नहीं आ रही या खान पान की वजह से ही होता होगा, तो क्या कारण है, किस तरह के खान पान की वजह से उनको लेट्रिन की समस्या हो जाती है और ना आने के कारण फिर उनको कौन सी औषधियाँ सेवन करनी चाहिए जिससे उनको लेट्रिन की समस्या खत्म हो जाए? देखो ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे भी केस आते हैं कि पता लगा कि वो 2 दिन तक 3 दिन तक मल त्याग नहीं कर रहे हैं, उनको महसूस नहीं हो रहा, खा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी प्रकृति अलग होती है। एक घर में 4 सदस्य होते हैं तो चारों का आहार अलग अलग होता है, कोई 2 रोटी खाता, कोई 4 रोटी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन व्यक्तियों को मल साफ नहीं होता, हो सकता है कि स्वल्प आहार लेते हों, कम आहार लेते हों, जितना शरीर को ज़रूरत है उतना आहार नहीं। कुछ लोग लेते तो हैं लेकिन अपनी जीवन शैली को सुधारते नहीं हैं। तो हमारी दोनों से विनम्र निवेदन यही है कि जिनको जितनी ज़रूरत है आहार की उतना आहार लेते रहें और साथ में पानी की कमी ना होने दें। लेकिन खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना है। अगर खाना खाते समय पानी फंसता है तो आहार फंसता है तो थोड़ा 1-2-4 वो निवाला ले सकते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई दोष नहीं। लेकिन भोजन के बाद पानी बिल्कुल विष के समान है। भोजन अंते विषम वारी कहा भी जाता है कि भोजन के बाद जल का, उसके आधे एक घंटे बाद अगर हम जल का पान करते हैं तो हमारे लिए हुए आहार का पाचन भी बढ़िया होता है और मल का फॉर्मेशन भी होता है। और जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, इसको चिरकालिक बीमारी भी बोलते हैं, जिनको 2-2, 3-3 दिन तक लैट्रिन नहीं होती है, उनको क्या करना चाहिए कि वो इस तरह से रात्रि के आहार पर ऐसा आहार लें जो कि उनको ज़्यादा गरिष्ठता ना पैदा करे, जलन ना पैदा करे और अपनी दिनचर्या को विशेष रूप से सुधार लें तो हमको लगता है कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन दूर होता जाएगा। सेब के सीजन में 1 सेब रात में ज़रूर लेना चाहिए। पेट के रोगी को पपीते का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। उधर वायु से लेकर के कब्ज को भी। अमरूद का सीजन आ जाए तो अमरूद खाना चाहिए। अमरूद खाने से कैसा भी 2-2, 3-3 दिन का मल जो सूख गया हुआ उसको निकाल देता है। आंवले के सीज़न में आंवला का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह की कुछ चीज़ों का प्रयोग करते रहें तो हमको ये लगता है कि वो उदर विकार की समस्या से निजात पा जाएगा और जो 2-2, 3-3 दिन की समस्या है कि मल त्याग नहीं हो रहा है उसको प्रतिदिन महसूस होने लगेगा। तो हमारे जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश करें इन चीज़ों को अपने पास लिख लें कि किस किस समस्या के लिए कौन कौन से समाधान है, जो घरेलू उपाय हैं आपके, तो उनको लिख लेंगे तो आपके यहाँ या आपके पारिवारिक में किसी को कोई समस्या होती है इस तरह की तो उससे आप निजात पा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बहुत से लोगों को लूज़ मोशंस होते हैं, वो कभी कभी मतलब ऐसा स्थितियाँ बन जाती हैं कि 1 हफ्ते तक उनको लूज़ मोशंस आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनको क्या औषधि या किस चीज़ से? देखिए, जैसे इन्होंने लूज मोशन की बात या अतिसार की बात कही, बिल्कुल ठीक बात है। भगवान ने बड़ी अच्छी प्रकृति बनाई है। समय समय पर रोग भी पैदा होता है, उसी अनुसार वो रोग के शमन के लिए औषधि भी प्रकृति में छोड़ जाते हैं।
तो जैसे इन्होंने लूज मोशन जनरली प्रकृति के हिसाब से मैं देखता हूँ तो गर्मियों में ज़्यादा होता है। गर्मियाँ मतलब कि मार्च से के बाद गर्मी स्टार्ट हो जाती है, अप्रैल मई में बहुत ज़बरदस्त होता है, जिसकी वजह से शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। उस समय भगवान ने एक बहुत बढ़िया फल बेल तैयार किया है। बेल का सेवन करने वाले को लूज मोशन कम हो जाता है। नींबू, नमक, चीनी का घोल लेने से लूज मोशन की वजह से जो पानी की कमी शरीर में आ जाती है उसकी पूर्ति होती रहती है, डिहाइड्रेशन से हम बच जाते हैं। तो लूज मोशन का एक ही इंडिकेशन है कि हमारे आंतों पे ज़बरदस्त प्रभाव पड़ गया, जिसकी वजह से आंतें काम कम कर पा रही हैं और हमारा भोजन बगैर पचाए बाहर निकल जा रहा है। तो लूज मोशन के शमन के लिए सबसे अच्छी औषधि है बेल। अगर बेल का सीजन नहीं है तो बेल का चूर्ण बना करके रख लें और उस चूर्ण का सेवन आप निसंदेह कर सकते हैं, उससे भी बड़ा लाभ मिलेगा। फिर भी अगर नहीं शमन हो पा रहा है तो एक टैबलेट आती है आयुर्वेद में कूटज घनवटी के नाम से, जो कि बहुत ही उपकारी है, बहुत ही, जिसको पानी जैसा मल जा रहा है उसको 4-4 गोली दिन में 3-4 बार दीजिए, एक दिन में अचूक लाभ होता है। रामबाण औषधि है जिसके सेवन से पतले दस्त खत्म हो जाते हैं। तो कुटज घनवटी बताया, कुटज घनवटी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप बेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जैसा कि अभी आपने देखा कि आयुर्वेद और एलोपैथी में एक जंग चल रही थी, जिसको कि अब लगभग ख़त्म कर लिया है सभी डॉक्टरों ने मिलकर और सरकार ने मिलकर, जिसमें बाबा रामदेव ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था पेट से संबंधित, लीवर जिसको बोलेंगे। तो लीवर, फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस को का एलोपैथ में कोई भी उपचार नहीं है। ठीक है, वो डॉक्टर से उन्होंने क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चन पूछे थे उसमें पूछा फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस। तो आप बताएंगे कि आयुर्वेद में इसका क्या उपचार है और किस तरह इसका समाधान किया जाए? देखो, ऐसा है कि रोग चाहे जो पैदा हो जाता है प्रकृति में, प्रकृति की, और पहले ईश्वर क्या करता है कि पहले औषधि भेज देता फिर रोग आता है। तो इसलिए आयुर्वेद तो प्रकृति की औषधि है, भगवान द्वारा बनाई गई औषधियाँ हैं। तो इसलिए जो भी रोग आता है, चाहे वो फैटी लीवर का हो, चाहे वो सिरोसिस ऑफ लीवर का हो, चाहे वो जॉन्डिस का हो, चाहे वो जो है क्रोनिक लीवर डिजीज की केस हो, तो इत्यादि कोई भी केस हो, बहुत सारी औषधियाँ भगवान संसार में उपलब्ध करा देता है, जिसके सेवन से फैटी लीवर, जैसे पुनर्नवा है, जैसे मकोए है, जैसे भूई आंवला है, इन तीनों चीज़ों को आप लेकर के क्वाथ बना के, काढ़ा बना के पीजिए। आपके लीवर की किसी भी तरह की कैसा भी फैटी लीवर हो, भूई आंवला, मकोए और पुनर्नवा, ये रामबाण औषधि है। हाँ, गांव-गांव में मिल जाती है, गांव-गांव में औषधियाँ अवेलेबल हैं। इनको आप लाइए, इनको बराबर मात्रा में ले करके 1 चम्मच या 4 कप पानी में डाल के पका लीजिए, 1/4 बच जाए तो उसको खाली पेट पीजिए। कैसे भी फैटी लीवर की समस्या हो, आपको CLD हो, क्रोनिक लीवर केस हो, सिरोसिस ऑफ लीवर हो, वैसे जो है स्वामी रामदेव ने बड़ी अच्छी औषधि इसको कंबाइंड करके सर्वकल्प क्वाथ के नाम से निकाला है। इसका सेवन किया जाए तो बड़ा अच्छा लाभ होता है और लोगों को लीवर की समस्या से बिल्कुल निजात मिल जाता है। तो जैसा कि बाबा रामदेव जी ने बोला था फैटी लीवर के लिए औषधि, तो आपको आयुर्वेदाचार्य जी ने बताया। अच्छा, अंतिम क्वेश्चन हमारा ये है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बहुत लोग ग्रसित हैं, तो उसके क्या कारण है जिससे कोलेस्ट्रॉल लोगों का बढ़ता है और उसके निदान के लिए आयुर्वेद में क्या उपचार है? ये भी बहुत उत्तम क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल की समस्या। कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे जो आहारचर्या है, दिनचर्या है, इसी गड़बड़ी से तो जन्म लेता ही है। हम क्या करते हैं कि आजकल की लाइफ साइकिल में सुबह उठे, फ्रेश हुए, उसके बाद पराठा आ गया, पराठा खाए, चल दिए। पराठा ही इसके लिए रामबाण है, दुश्मन है। तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले पूड़ी, पराठे, मैदे वाली चीज़ें, गरिष्ठ आहार का त्याग कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ रहा है तो बहुत अच्छा है अर्जुन की छाल, भगवान ने बना दिया पहले से ही। अर्जुन की छाल कलेक्ट कर लीजिए, फ्री ऑफ कास्ट मिल जाता है। अर्जुन का पेड़ बहुत सारा खड़ा रहता है, आप ले आइए। 1 चम्मच चूर्ण को 1 कप दूध 3 कप पानी में डाल के पकाइए। पकते पकते जब 1 कप बचे तो छान करके, कपड़े से छान करके उसको खाली पेट पीजिए। उसमें 1/4 दालचीनी का पाउडर डाल लीजिए। कैसा भी कोलेस्ट्रॉल होगा वो आपको मुश्किल से 1 महीने के अंदर डिसॉल्व कर देगा। और अगर सेवन करना है तो 1 से 2 जवा लहसुन, 1 से 2 जवा लहसुन सुबह खाली पेट लेते रहिए, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो आप 1-2 औषधियाँ ले लेंगे और थोड़ा सा कपालभाति और अनुलोम विलोम ज़बरदस्त करिए, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो ये सब फ्री ऑफ कास्ट की औषधियाँ हैं। इसका सेवन लोगों को करना चाहिए और स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। लोगों को बताना भी चाहिए कि इसको करने से मैंने ऐसा लाभ पाया, आप लोग भी करिए। आप लोग भी योग करना अति आवश्यक है।
कोलेस्ट्रॉल के रोगियों को अनुलोम विलोम कपालभाति करना अति आवश्यक है, जिससे कि उनका स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा तो उस देश का गौरव भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि देश सुरक्षित है, देश स्वस्थ है। किसी भी व्यक्ति के स्वस्थ होने का मतलब होता है कि देश का स्वास्थ्य सही है। अगर रोगी हो गया व्यक्ति तो देश भी रोगी हो गया, जिसकी वजह से और तरह तरह की समस्याएं पैदा होगी, फिर हम कमज़ोर होते जाएंगे। तो बहुत बढ़िया जितेंद्र कुमार द्विवेदी जी ने आपको बताया क्वेश्चंस जो आपके द्वारा पूछे गए थे, उनके आंसर्स, उनको किस तरह से आप उनका निदान कर सकते हैं। तो इसी स्वास्थ्य चर्चा के जो कार्यक्रम सहारा समाचार ने आरंभ किया है, इसके दूसरे एपिसोड के बाद अगले एपिसोड में हम अन्य विकारों के, शरीर के जो अंग हैं, जहाँ पे जो बीमारियाँ होती हैं, उनके घरेलू उपचार क्या हैं, घर बैठे आप आसानी से कर सकते हैं। तो हमारे इन तरह के एपिसोड को आप बढ़ाइए, आगे से ज़्यादा देखिए। सहारा समाचार उत्तर प्रदेश में अखिल शुक्ला के साथ शिशिर अवस्थी, कानपुर।